नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीएसएस, आरओआर और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी से। और इंडियन इकोनॉमी की हो जाती है ये क्लास नंबर 2। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहली क्लास मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये हो जाएगा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी। तो जो अनवरत योजना है ये भारत में कब लागू की गई थी ये आपको बताना है। अनवरत योजना की बात हो रही है तो ये लागू हो जाती है आपकी 1978 और 79 में। और जो अनवरत योजना ये जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय, किसकी सरकार थी उस समय, ये जनता पार्टी की सरकार थी, उनके द्वारा इसको जो है लाया गया था। और इस योजना का जो गुरनाण में प्रतिपादन किया गया था, इस योजना का जो प्रतिपादन है वो कोई किसके द्वारा किया गया था। इस योजना का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गुरनार मिडल के द्वारा। ठीक है, इनको आप जी मिडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है। आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो जो आर्थिक योजना है ये सम्मिलित हो जाती है आपकी समवर्ती सूची में। ठीक है, ये समवर्ती सूची, तो एक सूची होती है आपकी केंद्रीय सूची, एक हो जाती है राज्य सूची और एक हो जाती है आपकी समवर्ती सूची। तो ये जो आपकी आर्थिक योजना है ये आपकी हो जाती है समवर्ती सूची में। और एक जो है समवर्ती सूची के लिए एक संविधान संशोधन हो जाता है, तो ये हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये हो जाता है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 5 विषयों को निकाला गया था आपका राज्य सूची से। कितने विषयों को, तो 5 विषयों को निकाला गया था और इन 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। तो ये 42वां संविधान संशोधन हो जाता है, 1976 के तहत हो जाता है। और ये हो जाता है 5 राज्य हो जाते हैं और इनको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपने देख लिया, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 3 नंबर हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का गठन। तो ये किया गया था आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत जो है गठन किया गया था आपका खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी करेक्ट। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो अवधि आपको याद रखें कब से हो जाती है, तो ये हो जाती है 1956 से और ये हो जाती है 1961 तक। ठीक है, ये 5 वर्ष माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। आपको करना है मैचिंग। मैचिंग देख लेते हैं किस तरह से होगी। इधर आपकी दी गई है पंचवर्षीय योजनाएं, जो सभी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। इधर आपके प्रयुक्त विकास मॉडल दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ए पॉइंट की। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये हो जाती है प्रथम जो हो जाती है ये हो जाती है आपकी हेराडोमल मॉडल से संबंधित हो जाती है। द्वितीय की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी महालनोबिस से संबंधित। इसके बाद तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है ये आपकी संबंधित हो जाती है एस चक्रवर्ती मॉडल से। और चतुर्थ की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाती है अशोक रुद्र मॉडल से। ठीक है, इस तरह से जो है ये मैच होते हैं। ए का 2 हो जाता है और ए का 2 दिया गया आपका 2 ही ऑप्शन में। और बी का हो जाता है 4 और बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। यही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे अधिक व्यय किया गया था। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था, तो ये किया गया था सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर। ठीक है, ये हो जाता है आपका छठी पंचवर्षीय योजना और ये आ जाती है आपकी 1980 से 1985 तक। ठीक है, कब की बात हो जाती है, 1980 से और 85 तक ये चलती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6।
उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये हो जाती है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ये अंग मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही? भारत की जो विकास दर है वो सर्वाधिक रही है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की विकास दर सर्वाधिक रही है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 2007 से और ये 2012 तक जो है हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 2007 से 12 तक हो जाती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। विकास दर थी वो हो जाती है आपकी 7.8%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? गरीबी हटाओ रखा गया था तो ये रखा जाता है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो ये हो जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब आ जाती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये आ जाती है आपकी 1974 से और ये आ जाती है फिर 1979 तक। ठीक है, ये हो जाती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? क्वेश्चन को आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ये दिया गया था आपका पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका 10, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? किस योजना में फैला था ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये समन्वित ग्रामीण विकास हो जाता है पूरे देश में 6ठी योजना में फैला था। 6ठी योजना की बात करेंगे, हम आपको बता चुके हैं 1925 से और ये हो जाती है 85 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 11, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो ये कहाँ किए गए थे? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र 21 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। तो ये लगाए गए थे आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12 नंबर, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? जो अनवरत योजना है किस साल में कार्यरत थी? तो ये हो जाती है आपकी 1978 से 79 के बीच में हो जाती है। ठीक है, और उस समय आपसे ये पूछ लिया जाएगा किसकी सरकार थी, तो ये जनता पार्टी हो जाती है जिसकी सरकार थी उस समय। ठीक है, ये हो जाता है आपका 78 से 79 तक अनवरत योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? भारत के योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 7 वर्षों की जो संख्या है वो 7 हो जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 3री पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित की थी कृषि ने। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? जो विकास केंद्र उपागम था ये किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका, ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी और ये ही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। कैसी रणनीति अपनाई गई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाता है संपूर्ण परिवार का जो है अंगीकरण करना था
ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की जाती है आपकी 10 वर्षीय जो योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन हो जाता है हमारा 18, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? जो आर्थिक समृद्धि दर होती है ये अपने लक्ष्य से जो है अधिक रही है, तो ये रही है आपकी 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के आपसे पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 19 नंबर। भारत की भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया। भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें निवेश का जो स्वरूप था वो निर्धारित किया गया था। तो ये किया गया था आपका प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है वो किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था 10वीं योजना परिव्यय में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी है? भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी है? तो ये हो जाता है आपका 1966 से 1969 तक। ठीक है, ये हो जाती है भारत में योजना अवकाश की अवधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी सफलता का जो मुख्य कारण था वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है मानसून की जो अनुकूलता है वो हो जाती है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 24 नंबर, स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? जो स्व स्फूर्ति विकास का उद्देश्य है ये कब अपनाया गया था, किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वपूर्ति विकास का उद्देश्य अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 25 नंबर, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है महालनोबिस का नाम? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है आपका पीसी महालनोबिस का नाम। प्रथम की बात करेंगे तो ये जुड़ा हुआ आपका हेराल्ड डोमल। ठीक है, ये हो जाता है हेराल्ड डोमल। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? ये कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26 और इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाता है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 27 नंबर, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? 27 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन, समपोषणीय वृद्धि की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो जाता है आपका समपोषीय वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 28, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समपोषणीय विकास था? समपोषणीय विकास था भारत में प्रारंभ की गई किस वर्षीय योजना का? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो योजना आयोग है वो कब इसकी स्थापना हो जाती है?
तो योजना आयोग की जो स्थापना ये हुई थी आपके 1950 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष में हुआ था? राजकीय परिषद का गठन आपसे पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाता है आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1952 में हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये कब गठित की गई थी? क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपसे घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछते रहते हैं। बात की गई है राष्ट्रीय विकास परिषद गठित कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 6 अगस्त 1952 को ये गठित की गई थी भारतीय विकास परिषद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।